स्टूडेंट कैश फ्लो के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी थर्ड एक्टिविटी करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, इनके ऊपर फोकस करना है। अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है इट्स मीन इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर ये कम हो रहा है तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखिए, जब इशू करते हैं तो इशू प्रीमियम पे किए जा सकते हैं, तो प्रीमियम का अमाउंट हम उसमें ऐड करेंगे। अगर अंडर राइटिंग कमीशन गिवन है तो अंडर राइटिंग कमीशन माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो इसके केस में हमें एजेंसीज को कमीशन देना होता है, तो जिससे हमारे पास उतनी वैल्यू नहीं आएगी तो उतना अमाउंट हम माइनस कर देंगे। ऐसे डिबेंचर को हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो अमाउंट ऐड होगा। अगर हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया है तो वो माइनस हो जाएगा, उतना अमाउंट ही हमारे पास मेन कॉलम में आएगा। अब रिडम्पशन जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर की होती है, इक्विटी की नहीं होती। और लाइफ टाइम में डिबेंचर की पेमेंट लाइफ टाइम में हो जाती है। अगर हम दोनों प्रीमियम के साथ कर रहे हैं तो प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके माइनस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डिविडेंड से रिलेटेड है और इंटरेस्ट रिलेटेड है। देखिए, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड हमने ए एक्टिविटी में ऐड किया था, यहाँ पर हम इसको वही अमाउंट को माइनस करेंगे। तो अब आप इनका सम टोटल कर लीजिए, आपकी थर्ड एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन नंबर 28 में इक्विटी शेयर गिवन है हमारे पास 2018 एंड 17 से में 6 लाख है और 18 में 8 लाख है। इट्स मीन्स 2 लाख का आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन्स कैश का इनफ्लो है। सेकंड केस में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है 17 में, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 लाख की, और 18 में वैल्यू नहीं है। इट्स मीन्स हमने इसको रिडीम कर दिया है, मीन्स इसकी पेमेंट कर दी है। थर्ड वन, डिवेंचर मेरे पास गिवन है 2017 में नहीं है लेकिन 2018 में 1 लाख है। इट्स मीन्स आपने इशू किया है डिवेंचर्स को। देखिए, अब जो इशू किया हमने फर्स्ट इक्विटी शेयर जो हमने इशू किया है वो एट ए प्रीमियम के साथ किया हमने 15%। आप 2 लाख का 15% ऐड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर जो हमने रिडीम किया वो हमने प्रीमियम के साथ किया है, तो प्रीमियम का अमाउंट 5% आप ऐड करके माइनस करेंगे। डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो 1%, 1 लाख का 1%, 1000 माइनस करके इशू करेंगे। ऐसे डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड डिबेंचर्स, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, माइनस किए जाएंगे सी एक्टिविटी में। अंडर राइटिंग कमीशन है, इक्विटी शेयर में से ही माइनस करना है, प्रीमियम ऐड करके अंडर राइटिंग कमीशन माइनस करना है। और प्रपोज डिविडेंड, स्टूडेंट्स प्रपोज डिविडेंड हमें प्रीवियस ईयर को ही कंसीडर करना है, मीन्स 2017 को। इसको हमें यहाँ से सी एक्टिविटी में से माइनस करना है। ए एक्टिविटी में ऐड होगा सी में, तो 2018 को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सेशन नंबर 34, स्टूडेंट्स का डाटा में 2018 पहले है एंड 17 बाद में है। अगर जो भी आइटम हम कंपेयर करें 2 लाख से 3 लाख, 40,000 से 54,000। देखिए, फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल, इसका नोट बना हुआ है, हम वो देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। ये हमारे पास एक लायबिलिटी बैलेंस शीट गिवन है, जिसके साथ हमारे नोट्स भी हैं। तो हम नोट्स के पॉइंट ऑफ से ही स्टडी करेंगे, एक एक करके हम इसको तीनों एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, पहले हम लोग सी द नोट्स। फर्स्ट नोट है मेरे पास सरप्लस का। देखिए, सीक्वेंस में हमारे पास नोट्स एक्सप्लेन है। जैसे फर्स्ट हमारे पास नोट्स है 1, जो नंबर 1 पे रिजर्व एंड सरप्लस का। सेकंड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। थर्ड वन है अदर करंट लायबिलिटी। 4 टेंजिबल एसेट एंड 5 इनटेंजिबल एसेट है। ऐसे 6 करंट इन्वेस्टमेंट है एंड 7 अनदर करंट एसेट्स है। तो हम जो फर्स्ट नोट आपके पास होगा वो इनकम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ से आप प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे 40 से 48 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है इन्होंने 6000 हमें गिवन किया है। अभी आपको इसको नहीं लेना क्योंकि ये सी एक्टिविटी का पार्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास सी एक्टिविटी होती है। आपको सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट लेना है 40 से 48,000, यानी 8,000 का प्रॉफिट है। सेकंड जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो हमें बताई हुई है कि हमारे पास इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन सी आइटम है, वो है पब्लिक डिपॉजिट है। जैसे 50 से 95 है तो इट्स मीन्स इशू किया आपने। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 25 से 35, इट्स मीन्स इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 90 से 170, इट्स मीन्स परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एंड इनटेंजिबल में गुडविल है 90 से 60, तो 30,000 राइट ऑफ हो रही है। आप इसको ए एक्टिविटी में ऐड करेंगे।
पेटेंट्स भी हमारे 8,000 से राइट ऑफ हो रहे हैं, इसको भी आप ए एक्टिविटी में ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन है करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए इसको किसी एक्टिविटी में नहीं करते, इसको लास्ट में हम कैश के साथ ऐड करेंगे। अभी आंसर्स में देखेंगे, इसके आंसर में देखेंगे हम लोग। और अदर करंट एसेट में एक एसेट है जिसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो आप उसको करंट एसेट की तरह ये सिर्फ करंट एसेट लेना है और डिक्रीज इन द वैल्यू करके हम इसको ऐड करेंगे। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। देखिए जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट पे 9,000 है, जो इंटरेस्ट है वो ए एक्टिविटी में ऐड होगा और सी एक्टिविटी में ए में ऐड और सी में माइनस किया जाता है। इसी तरह 1 अप्रैल 2017 में 10,000 शेयर इशू हुए, इशू एट प्रीमियम के साथ हुए। तो जब आप सी एक्टिविटी करेंगे तो आपके पास जो 1,06,000 का अमाउंट आएगा, तो जो 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का उन्होंने शो किया था ना, वो हमें रिजर्व एंड सरप्लस में से यानी ए एक्टिविटी में नहीं शो करना, वो हमें सी एक्टिविटी में शो करना। ओके लेट्स सी सोल्यूशन। प्रॉफिट आपको लेना है 8,000, 40 to 48, एंड उसके बाद गुडविल, पेटेंट्स एंड इंटरेस्ट तीनों हमें ऐड कर लेना है। ये आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर आपको वर्किंग कैपिटल डिस्कस करना है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आया, देन उसके बाद हमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ये अगर हम यहाँ से स्टडी करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए और दो लायबिलिटी हैं, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये इंक्रीज कर रहा है। ये हम पार्ट ऐड करेंगे और लेस करेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर इंक्रीज कर रहे हैं, वो हम माइनस करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनका बैलेंस करेंगे तो आपके पास ए एक्टिविटी का सम टोटल आ जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव को हम लोग क्या यूज करेंगे कि नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश यूज्ड है ब्रैकेट में रख के चलेंगे। देखिए सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 माइनस में जाएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी हमने परचेज किया है, वो भी माइनस में जाकर नेगेटिव। ये भी आंसर हमारा नेगेटिव है। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड वन मेरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने शेयर इशू किए हैं विद प्रीमियम के साथ, 1,06,000 पॉजिटिव आंसर आएगा। आपने पब्लिक डिपॉजिट हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है, और दो ही आइटम थी। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर डिविडेंड गिवन नहीं है, इंटरेस्ट पेड ए में ऐड किया था तो सी में माइनस करेंगे, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ए बी सी तीनों एक्टिविटी का सम टोटल कर लीजिए, तो आपके पास 9,000 पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी आपके पास जो नेगेटिव आंसर थे वो था 1,05,000 का, 28,000 का, यानी 1,33,000 और 1,42,000 पॉजिटिव आंसर है, तो 9,000 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें ओपनिंग कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टोटल ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग आंसर आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कैश में देखते हैं हम लोग, कैश में कितना है, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 39 का और क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस है 35 का, क्लोजिंग बैलेंस है 39 का। ठीक है, तो ओपनिंग हमने ऐड कितना किया, 45। क्यों किया है, 35 प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 गिवन है, तो 35 ऐड करेंगे तो क्लोजिंग का आंसर आएगा 39 प्लस 15,000। देखिए 39 प्लस 15 कितना हो गया, 54। यही हमारा आंसर है। देखिए 54,000 ये हमारा आंसर आ गया। तो 35 प्लस 10 45, और नीचे 39 प्लस 15 एंड 54,000 राइट आंसर। तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके अपने हाथ में होगा। देखिए इसके वर्किंग नोट में भी ये मेंशन है कि ओपनिंग कैश के साथ हमने ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ऐड किया और क्लोजिंग कैश के साथ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हमने ऐड, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमने ऐड कर लिया, तो वो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा।